आज फिर से पिज़्ज़ा बर्गर ऑर्डर दिया। तुम्हें कितनी बार समझाया है बाहर के खाने में इतने पैसे बर्बाद मत किया करो, पर तुम दोनों को तो कुछ भी समझ नहीं आता है। 1000 रुपए में तो ना जाने कितना राशन का सामान आ जाता और मैं घर पर अच्छा सा बना कर खिला देती। नीलिमा झल्ला कर बोली तो बच्चे नाराज हो गए। मम्मी, आप तो हर चीज के लिए टोकती रहती है, ज्यादा खर्चा मत करो, हर वक्त बस पैसा और पैसा ही देख करती हो। क्या करोगी इतना पैसा बचाकर? हमारी भी तो कोई ख्वाहिशें है, कभी तो बाहर के खाने की भी इच्छा होती है, पर आपको तो बाहर का खाना ही फालतू लगता है। प्रिया ने दो टूक जवाब दिया। दोनों बच्चों की नाराजगी झेल रही नीलिमा की आंखें भर आई। क्या करती, कमाने वाली वो अकेली ही है। एक तो इतनी महंगाई, उस पर खर्च रुकते ही नहीं है। नितिन तो बीच मझधार में अचानक छोड़कर चले गए। पिछले 2 सालों से वो दोनों बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रही है। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसीलिए नितिन की जगह नौकरी नहीं मिली। उससे कम वेतन का छोटा पद मिला, जिसे नीलिमा ने स्वीकार लिया। मकान की EMI, बिजली, राशन का खर्चा, स्कूल और ट्यूशन की पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ नीलिमा कितना मैनेज करके चलती है। अपनी हर इच्छा को मारकर बच्चों की इच्छाएं पूरी करती है। उन्हें हर खुशी और सुविधा देने की कोशिश करती है, पर बच्चे हैं कि कुछ समझते ही नहीं है। हर वक्त शिकायतें ही लगी रहती है। आज नितिन होते तो अपने बच्चों को समझाते। नीलिमा सुबकने लगी। जितना कमाती है सब घर खर्च में चला जाता है। उसे आज भी देखना है, कल के लिए भी सेविंग करनी है। बच्चे अब किशोर अवस्था में पहुंच गए थे। हर चीज के लिए जिद करने लगे थे, हर बात पर बहस करने लगे थे। कभी कभी तो प्रिया और सोहम बोल भी देते थे कि मम्मी, आप बड़ी कंजूस हो, खुलकर खर्च क्यों नहीं करती। नीलिमा अब रोजमर्रा की बहस से परेशान हो गई थी। उसकी परेशानी उनकी काम वाली समझ रही थी। वो केवल झाड़ू पोछा करती थी, क्योंकि नीलिमा को नौकरी के लिए भी जाना होता था। सविता एक दिन ऐसे ही काम कर रही थी। नीलिमा ने फिर बच्चों को डांटा तो बच्चों ने पलटकर जवाब दे दिया। नीलिमा आंसू बहाने लगी। सविता ने बच्चों को पास बुलाया और कहा, मैं इस घर में काम करने वाली छोटी सी नौकरानी हूँ। मेरे मुंह से कुछ भी निकलेगा तो वो आप दोनों को बुरा ही लगेगा। बच्चों, माफ करना अगर छोटे मुंह बड़ी बात कह दूँ तो। प्रिया बेबी और सोहम बाबू, आप दोनों बड़े हो रहे हैं, पर समझदारी नहीं आ रही है। मैं आप दोनों को ये समझाना चाहती हूँ कि आपके दोस्त या सहेली जिस तरह से खर्च करते हैं, उतना नीलिमा दीदी नहीं कर पाएगी। तब नीलिमा बोलती है, हाँ, क्योंकि उनकी और मेरी सैलरी में बहुत फर्क है। मैं रुपया बचाती हूँ ताकि भविष्य में हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा कमाती नहीं है। हमारे खर्च की कुछ सीमा निर्धारित है। हमें जितनी चादर है उतना ही पैर पसारना चाहिए, क्योंकि मैं कमाने वाली अकेली हूँ और बहुत ज़्यादा भी नहीं कमाती हूँ। घर की परिस्थितियों को बच्चों को समझना चाहिए। आप तुम्हें समझदार बनना होगा। जब तुम दोनों ही सहयोग नहीं करोगे तो मैं अच्छे से घर और बाहर नहीं संभाल पाऊंगी। तुम्हें ये बात समझनी होगी और ये सच्चाई भी है। जब तुम दोनों अच्छा कमाओगे तो फिर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना। तुम दोनों की माँ तुम दोनों की ज़रूरतें पूरी कर सकती है, हर इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकती। मम्मी, हम दोनों को माफ़ कर दो। हमने घर की परिस्थितियों को समझा नहीं, पर हम वादा करते हैं हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे और आपकी हर इच्छा को पूरी करेंगे। नीलिमा ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से सीख, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए कि परिस्थितियों और बजट का बच्चों को पूरा पता होना चाहिए, ताकि वो उस हिसाब से खर्च करे और परिवार में मम्मी और पापा को समझे। बच्चों को भी एहसास होना चाहिए कि मम्मी पापा ने उन्हें कितनी मुश्किल से पाला है।